An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligns at 30 degree the direction of uniform electric field of 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. What is the torque? टॉर्क निकालना, सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। सबसे पहले आप गिवन डेट देना चाहो, ये 10+2 का सवाल है। 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter, theta is equal to 30 degree, electric field 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb and torque बराबर what? We know that टॉर्क अगर वेक्टर से लेते हैं तो P क्रॉस E दे दी, P E साइन थीटा विथ यूनिट वेक्टर आफ्टर मॉड, देन टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। अब इस पर आप जो गिवन डेट है आपका, आप उसको बैठा दीजिए। तो पी का वैल्यू आप देख लीजिए 4 into 10 to the power 9 माइनस में है, ई का वैल्यू 5 into 10 to the power 4 प्लस में है साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री ही है ना? यस। 20 10 to the power minus 5 and 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो 10 into 10 to the power minus 5 माने 10 into 10 to the power minus 4 टॉर्क न्यूटन मीटर, आपका आंसर आ गया। तो आप देख लिए ना कि अगर आप उसके लैंग्वेज को समझ जाते हैं और यूनिट डायमेंशन की सहायता से आप गिवन डेट लिख लेते हैं तो हम सवाल को सॉल्व आसानी के साथ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके साथ फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से हम पहला सवाल देखें। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, एनसीईआरटी का 1.15 क्वेश्चन नंबर होगा। ये जो आपका सवाल दिया हुआ है, यही देखिए आपका सवाल है यहाँ पर, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 3 into 10 to the power 3 आई न्यूटन पर कूलम। यहाँ यह अलर्ट रहिएगा, यहाँ पर आई जे के रूप में देना स्टार्ट कर दिया है। ये आपका टेक्निकल सवाल है, मेडिकल के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें भाषा पर भी ध्यान देना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर में चेंज कर लेंगे। ऑन ए साइड हुज प्लेन इज वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, तो वाई जेड के प्लेन के पैरेलल होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो एरिया भी आपका एक्स डायरेक्शन में हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स डायरेक्शन, आई बिलोंग्स टू द एक्स डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1, राइट। तो अब आ जाइए, हम क्या बोले कि एरिया भी आपका एक्स डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस। क्लियर? ई का वैल्यू आप देख लीजिए, 3 into 10 to power 3 आई डॉट एरिया कितना है आपका, एरिया पहले निकाल दीजिए, इतना इंटू इतना। क्लियर? तो 10 to power -2 मीटर, तो 10 to power -2 आई, राइट, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स बराबर कितना हो गया, 3 into 10 to power +3 और -2, तो +1। क्लियर? वेबर। तो 330 वेबर। क्लियर? ये आपका
आया। कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 न्यूटन पर कूलम इसका हुआ और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफ़िकल्ट भाषा को आसानी से हम लोग सॉल्व किए। अब इसी का दूसरा पार्ट है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस ऑफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 के लिए ई वेक्टर की तरह शो कीजिए, इसको लिखिए ई डी एस कॉस थीटा। ये आपका कितना दिया हुआ ऊपर में ही देख लीजिए 3 × 10⁻³ एरिया कितना था 10⁻⁻2 और एलोंग द एक्स डायरेक्शन में -2 और cos 60 डिग्री 1/2 तो 1.5 एंड 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम क्या देखें यहाँ से, जितना हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैट का यूट्यूब पर डाले हैं, अगर आप उसको 1 बाय 1 करके देख लोगे और अच्छी तरह समझ लोगे तो एनसीईआरटी का सवाल आपसे आसानी से बनना स्टार्ट होगा। उसके भाषा को समझिएगा, सब चीज़ समझा चुके हैं। अब आपकी बारी है कि आप उस पर कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और बहुत हो सके तो कमेंट पास कीजिए कि कैसा लगा। ओके, थैंक्स, एंजॉय दिस वीडियो।